हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल और इसके बाद एग्ज़ाम धुन में चलाई जा रही है। तो ऐसे में आज के वीडियो सेशन में 100 सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण का कार्य करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। आप लोग ऑप्शन को अपने में एनालाइज कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इसमें क्वेश्चन लिखिए, आंसर टाइप करिए और इसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट भी करिए कि कितने नंबर हो रहे हैं। हाँ, एट लास्ट आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि मेरे इतने आउट ऑफ इतने हुए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल में शुरू किया गया था? तो आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो ये दोस्तों साल 1991 में शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भारत की जनगणना देखिए 2011 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये 2021 में प्रपोज्ड थी, इस बार होनी थी, लेकिन कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जनगणना हो पाना पॉसिबल है। तो प्रीवियस डेटा को ही एनालाइज करेंगे और इसी के आधार पर अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत की जो जनगणना 2011 में हुई, इसके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला ऑप्शन, रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, इसमें स्पेशली किसका वर्णन होता है? देखिए, रेड डेटा बुक जो होता है, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि की विस्तृत जानकारी इसमें होती है। संकटग्रस्त होते हैं, ठीक है, ये नहीं कि जो विलुप्त हो चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन कंफ्यूज होता है कि विलुप्त हो चुके पशुओं, पेड़ों इत्यादि की विस्तृत दस्तावेज या इसकी जानकारियाँ उपलब्ध होती नहीं। संकटग्रस्त इंडेंजर्ड जो स्पेसीज हैं उनके बारे में विस्तृत जो है आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देखिए जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, ये पहला टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। सुंदरवन सतपुड़ा ये ना होकर नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें दोस्तों मीथेन ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है? जो हवा में ध्वनि की गति है उससे अधिक अगर गति है तो इसको सुपरसोनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये तमाम कैटेगरी होती हैं। तो ध्वनि की गति से अगर अधिक गति होगी तो उसको कौन सी गति कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड है, ठीक है। चलिए, सीटी स्कैन जो होता है आपने देखा होगा, तो सीटी स्कैन में सीटी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल से रट लें। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जी हाँ, सीटी स्कैन में सीटी का जो फुल फॉर्म है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। अगला है, किसने एटम बम का आविष्कार किया था? एटम बम का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एटम बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तत्व की जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो जो परमाणु संख्या जो होती है दोस्तों, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सी एक
अजनबी गैस यानी कि स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। स्ट्रेंजर गैस कौन कहलाती है? तो यहाँ पर जो जीनान गैस है, ये जीनान गैस है, इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध, ठीक है, तो तीखी गंध किसमें पाई जाती है? अमोनिया में। ए ऑप्शन करेक्ट है। किसमें तीखी गंध पाई जाएगी? अमोनिया में। अगला है, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है या खाने वाला सोडा। और जो Na2CO3 होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, धामन सोडा जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? तो ना चिपकने वाले बर्तनों पर दोस्तों टेफ्लॉन का लेप होता है। किसका? टेफ्लॉन का। इम्पोर्टेंट है टेफ्लॉन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए स्पेशली देखा जाए तो कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला लेते हैं, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो समुद्र में अगर तेल फैल गया है तो उसको हटाने के लिए तेल जैपर टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये जो विकसित की गई है ये टेरी के द्वारा विकसित की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, टेरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसको बताऊंगा। ऐसी कौन सी एंजाइम है, सॉरी ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रेट करती है? अग्नाशय या पाचक ग्रंथि, ठीक है, कौन सी है? अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है पोलियो का टीका, जोनास साल्क इसका है। पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। लेकिन यहाँ पर रेबीज के टीके की जो खोज की है वो लुईस पास्चर ने की है। इम्पोर्टेंट है रेबीज का टीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है तो ये ज़रूर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं। चलिए, BIOS का फुल फॉर्म ज़रूर पूछता है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो BIOS के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण नाम क्या है? एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मशीन नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस हुए। अब मैं चलता हूँ कुछ स्पेशल PDF की तरफ। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनते हैं, विश्व के नगरों, देशों के नगरों इत्यादि का उपनाम पूछता है। जैसे सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये किसको कहते हैं? मैं थोड़ा जूम करूँगा। सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये थाईलैंड को कहा जाता है। हज़ारों झीलों की भूमि, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, ये फिनलैंड को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर
हम अगला क्वेश्चन लेंगे। उगते सूर्य का देश, ये जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। उगते सूर्य का देश किसको कहेंगे? जापान को। और डूबते सूर्य का देश किसको कहेंगे? ब्रिटेन को। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ये नॉर्वे को कहते हैं। मैपिल का देश कनाडा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया है, इम्पोर्टेंट है। लिली का देश कनाडा है। मरकत द्वीप आयरलैंड है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है। अगला है, स्वर्णिम द्वार का शहर कौन है? सैन फ्रांसिस्को है। और यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन। सांपों का देश क्या है? ब्राज़ील है। तेल का नदी नाइजर, तेल की नदी सॉरी तेल की नदी किसको कहते हैं? नाइजर नदी को। कोयला नदी राइन नदी को कहते हैं। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को कहते हैं। पूरब का मैनचेस्टर ओसाका, जो कि जापान में है, इसको कहते हैं। रक्तवर्ण महिला रोम को। रक्तवर्ण वैश्या रोम को। पोप का शहर रोम को। गोरों की कब्र गिनी तट को कहते हैं। श्वेत शहर बेलग्रेड को कहते हैं। चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहते हैं। संसार की जो छत है पामीर का पठार कहलाती है। पवित्र भूमि यरूशलेम या फिलिस्तीन को कहते हैं। अगला है, मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? बहरीन को। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जनसंधि को, जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। लोवा का द्वीप जंजीबार को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। नील का वरदान मिस्र नदी को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। निषिद्ध शहर ल्हासा, जो कि तिब्बत में है, इसको कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। प्रातःकालीन शांति की भूमि कोरिया को कहते हैं। स्वर्णिम पगेड़ों का शहर या देश, ये म्यांमार को कहते हैं। केको का देश स्कॉटलैंड को। मोती का द्वीप बहरीन को। विश्व की चीनी का पात्र, ये क्यूबा को। विश्व की रोटी की डलिया प्रेयरीडा उत्तर अमेरिका में है। विश्व की कहवा मंडी, तो विश्व की कहवा मंडी किसको कहते हैं? साओ पालो को। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। पवित्र पर्वत फ्यूजियामा। अग्निद्वीप आइसलैंड को। कंबोडिया का शोक मिकांग नदी को। प्राचीन विश्व की सामग्री, ये रोम को। हवा वाला शहर शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका। एड्रियाटिक की रानी, ये वेनिस इटली में जो है। आंसुओं का द्वार बाब अलभंडा को। देखिए, भारत में कुछ कृषियाँ हुई हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति कोको उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या कुक्कट उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, औसत उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या शहद उत्पादन, गोल क्रांति आलू, रजत कपास, सदाबहार क्रांति जैविक खेती, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन, सेफ्रान क्रांति केसर उत्पादन है, ग्रे या स्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, हरित सोना क्रांति इंपॉर्टेंट है बांस उत्पादन, मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से, और परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फिर से। ध्वनि की इकाई किसके द्वारा मापते हैं? डेसिबल से। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला वादन। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से। परम शून्य ताप किससे संबंधित है? -273 डिग्री सेल्सियस। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। हेमावती सहायक नदी है कावेरी की। भारत का प्रथम तेल शोधन क्षेत्र क्या है? डिगबोई है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 यानी कि 1897 में। भारत की सबसे बड़ी झील उल्लर झील है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1972 में।
मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। खून को बहने से रोकने में भाग लेता है विटामिन के। हड़प्पाई स्थल गुजरात में स्थित है, लोथल। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। कैलोरी यूनिट किसकी है? ऊष्मा की। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल। 7 पगोड़ा का संबंध किससा है? महाबलीपुरम से। लीनिंग टावर कहाँ पे स्थित है? पीसा, इटली में। मेंटूर बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे सुरक्षा बल। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। डोंगरी भाषा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिला अय्यर। राजस्थान नहर जल ग्रहण करती है सतलज नदी से। कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। गोवा आज़ाद कब हुआ? 1961 में। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। और भारत में मसालों के अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है काली मिर्च से। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अतिचालकता की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। तो देखा दोस्तों मैंने कितने तेज़ी तरीके से कम 100 क्वेश्चन का आपका सुपर फास्ट रिवीजन करवा दिया है। तो फिलहाल के लिए वीडियो सेशन कैसा रहा प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है।